विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वभ यद्भद्रं तन्नयास्वभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सकारात्मकता साधक के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बना के रख सकते हैं यदि हमारे स्वभाव में सकारात्मकता है तो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो, स्वीकार्यता है तो। और इसी का उल्टा, यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, स्वीकार्य भाव नहीं है और नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो छोटी से छोटी परिस्थिति में भी आदमी डगमगा जाता है, हिल जाता है। परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं और चुनौतियां तूफान बन जाती हैं इतना बड़ा कि जीवन जड़ से हिल जाता है और व्यक्ति अपने आप को मार देता है, नाश कर लेता है सब कुछ अपने ही हाथों से, सारा खेल खत्म कर लेता है। थोड़ी भी सहनशीलता नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो चीजें बुरी लगती हैं और वो चीजें बुरी लगती हैं, हम उन्हें और बुरा मानते हैं और फिर हमारे हाथ में कुछ होता नहीं और भगवान पे विश्वास फिर व्यक्ति करता नहीं और फिर मानता है बुरा बुरा बुरा, मान ही रहा है, मान ही रहा है, भले ही ये चीजें कैसी भी हों, और वो सच में फिर बुरी हो जाती हैं। परंतु यदि एक दूसरा तरीका भी है तो हम क्यों ना उस तरीके से चल सकते हैं कि कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए, बुरी से बुरी भी क्यों ना आए, और हमको पहले से अज्यूम कर लेनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं ट्रेनिंग। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे पल भी आएंगे, बहुत अच्छे पल भी आएंगे, और बुरे पल भी आएंगे, बहुत बुरे पल भी आएंगे। लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से अच्छा बुरा क्या है इसको कोई डिफाइन तो नहीं कर पाया। जो हमको अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो हमको बुरा लगता है वो बुरा है। अच्छे और बुरे की डेफिनेशन कोई भी नहीं दे पाया आज तक, किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि मेरा अच्छा बुरा अलग है, आपका अच्छा बुरा अलग है। 10 लोग हैं, 10 लोगों से पूछा जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। एक ही परिवार में जो 10 लोग हैं उन्हीं से पूछा जाए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो छोटा बच्चा बोलेगा कि रात भर खेलना कूदना बहुत अच्छा है। माता पिता कहेंगे नहीं, रात में सोना अच्छा है। वो कहेगा आइसक्रीम खाना अच्छा है, ठंडियों में भी रात में भी। कहेंगे नहीं, रात में ठंडा खाना मना है। तो जिसका जैसा ज्ञान होता है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, उसके हिसाब से वो अपना अच्छा बुरा खुद ही मान लेता है। किसी बूढ़े का अच्छा बुरा और होगा, जवान का अच्छा बुरा और होगा, और जवान में भी जिसकी जैसी रुचि होगी उसके हिसाब से उसका अच्छा बुरा बदलता रहेगा। किसी को कोई खेल, किसी को कोई विषय, कुछ भी। अच्छा बुरा कोई एक नहीं है ना, कि मैं जो मान रहा हूं वही अच्छा है और वही ठीक है, और दूसरा जो मान रहा है वो अच्छा नहीं है, जो मेरे माता पिता कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, या जो शिक्षक कह रहा है वो अच्छा नहीं है।
ये मान्यता है। तो इसमें तो जिसका ज्ञान ठीक है वो अच्छे से बता सकेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अपने आप को बुद्धू तो कोई मानता नहीं, कि मूर्ख तो कोई मानता नहीं, सभी अपने को बुद्धिमान ही मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं ये अच्छा है और ये बुरा भी है, तो क्या एक बार करने में क्या बुराई है। ऐसा भी कहते हैं कि कोई बुरी चीज भी है तो एक बार ही तो करेंगे, एक बार करने में क्या बुराई है, बार बार नहीं करेंगे। और हर बार यही कह के करते हैं, दूसरी बार भी करेंगे तो चलो लास्ट बार ही तो कर रहे हैं, बार बार कहां करेंगे इसको, फिर करते हैं। और फिर रोज का यही हो जाता है, कहना, करना और दोहराना। तो अच्छा और बुरा हम जो कह रहे हैं, हम जो मान रहे हैं वही है कि नहीं, इस पर तो हम अपनी अंतिम मोहर तो लगा नहीं सकते। इसलिए हमको शिक्षक की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है, जिसका ज्ञान हमसे बड़ा है, जिसका अनुभव हमसे बड़ा है। ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनका अनुभव और विराट है, जो इस जन्म की नहीं अपने कई जन्मों के अनुभव की बात करते हैं, कि उनके अनुभव से हमें पता चले कि इस जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस दृष्टि से यदि हम अपने अच्छे और बुरे में सम रहने की कला जान लें, जिसे योग कहते हैं, योग है संतुलन, योग है चीजों को ठीक ठीक देखना, सम रहना, समत्वम योग उच्यते, सम रहना, संतुलित रहना, अच्छे और बुरे में सम रहना। और यह समता हमारे भीतर जब आती है जब हम स्वाधीन होते हैं। समता से स्वाधीनता है और स्वाधीनता से समता है। स्वाधीनता सबके लिए आवश्यक है, प्रेमी के लिए भी, उदार व्यक्ति के लिए भी, ध्यानी व्यक्ति के लिए भी, योगी व्यक्ति के लिए भी, सबके लिए स्वाधीनता आवश्यक है। स्वाधीन माने जो पराधीन नहीं। और पराधीन कौन है? पराधीन वही है जिसका मन अभी किन्हीं किन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, जो मानता है कि ये मेरा है और मेरे लिए है। ये दो चीजें व्यक्ति को फंसा के रखती हैं कि ये मेरा है और ये मेरे लिए है। इन्हीं चीजों से वह पराधीन रहता है। और स्वाधीन बनने का क्या सूत्र है? स्वाधीन बनने का यही सूत्र है कि कुछ भी मेरा नहीं और कुछ भी मेरे लिए नहीं। जब ये दो चीज व्यक्ति मान लेगा कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी मेरे लिए नहीं है, तो उसका दिमाग किसी वस्तु में फंसेगा नहीं। उसका दिमाग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आसक्त नहीं होगा, निरासक्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, असंग हो जाएगा, केवल ये मानने से ही कि यहां कुछ भी मेरा नहीं और कुछ भी मेरे लिए नहीं। इतना मान लेने से केवल व्यक्ति असंग हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब निर्लिप्तता आएगी और शांति आएगी तो व्यक्ति अपने आप निर्विकार हो जाएगा। और निर्विकार होने से व्यक्ति का मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण में ही वो भागवत प्रेम उत्पन्न होगा, साधना अभिव्यक्त होगी, उदारता प्रकट होगी, स्वाधीनता प्रकट होगी अपने आप। अपने आप
बस मानने से। ये मान्यताओं का ही तो खेल है, हमने कुछ ना कुछ तो मान रखा है ना, वही हमारी श्रद्धा का केंद्र है। और यो यत् श्रद्धा सएव स, श्रद्धा के बिना तो कोई भी नहीं जी रहा है कि मैं श्रद्धा नहीं करता। हाँ, ईश्वर पर करता है कि नहीं वो बात और है, लेकिन संसार में तो श्रद्धा होती है। किसी की एक्टर एक्ट्रेस में है, किसी की क्रिकेटर्स में है, किसी पर भी है, लेकिन है तो हम किसी पर तो विश्वास करते हैं, किसी को तो आंख मूंद करके फॉलो करते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है वही सही है, इसने ये खाने को बोला अब मैं यही खरीदूंगा, टीवी में इसने ये पीने को बोला, ये यूज कर रहा है, ये पहन रही है, मैं यही खरीदूंगा, मैं यही खरीदूंगी। हम ये विश्वास तो करते हैं। किसी को तो श्रद्धा कि हमारी उस पर श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना तो कोई नहीं जी रहा है, विश्वास के बिना भी कोई नहीं जी रहा है, मान्यताओं के बिना भी कोई नहीं जी रहा है। कोई भी नास्तिक नहीं है कि मेरी कोई मान्यता नहीं है। यह भी तो एक मान्यता है कि मेरी कोई मान्यता नहीं है, मैं कोई मानता ही नहीं। ये तो मान रहे हो कि मैं कुछ नहीं मानता। सब मान करके ही जी रहे हैं, मान करके ही जी रहे हैं। अब कोई ये माने कि ईश्वर है या कोई ये माने कि ईश्वर नहीं है, दोनों ही मानना ही है। तो जिस मानने से हमारा लाभ होता है वो मान्यता अच्छी होती है। मान्यता खराब बुरी नहीं है, मान्यता अच्छी भी है बुरी भी है। मान्यता वो बुरी होती है जिसको मानने से हमारी हानि हो और किसी का भी लाभ ना हो, वो मान्यता बुरी है। अब कोई स्त्री को माता रूप में मान रहा है, वो भी तो मान रहा है, लेकिन उससे उसका भी लाभ है कि उसके मन में गलत विचार नहीं आते किसी स्त्री को देख करके, उसका लाभ है। और उसका स्त्री का भी लाभ है, उसको भी कोई हानि नहीं है कि उसको कोई मां रूप में देख रहा है, बहन रूप में देख रहा है, और कोई उसी को किसी भोग वस्तु के रूप में देख रहा है, वासना की दृष्टि से देख रहा है। यह भी एक मान्यता है कि वो तो विषय है मेरा, तो उसके लिए भी गलत है और उस स्त्री को भी खतरा है उस व्यक्ति से। तो मान्यता ये हमें सिखाती है, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है मान्यताओं को। जितनी कल्चर हम देखते हैं इस संसार में, सभी मान्यताओं पे ही तो आधारित है, सभी कुछ मान ही तो रहे हैं। हमारे धर्म में तो यही सिखाते हैं, सिखाते तो यही है, मान्यता तो यही है कि नारी ईश्वर का रूप है, नारी जगदम्बा का रूप है, साक्षात ईश्वर भी प्रसव धारण करते हैं इस जगत का निर्माण करने के लिए। माता की तरह ही ईश्वर को भी माता माना गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबसे पहले माता माना फिर पिता माना कि तुम हमारा पालन पोषण, माता तो तुम हो ही, लेकिन तुम हमारा पालन पोषण भी करते हो, इसलिए तुम पिता भी हो। माता का दर्जा सबसे ऊंचा रखा गया। तो ये तो मान्यता है, ये हमारी मान्यता है, हमारी संस्कृति की मान्यता है, जिससे हमारा जीवन अच्छा चल सके वो ऋषियों ने हमें मान्यता दी। अब आगे कोई पूछे सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो सत्य क्या है? सब में वही चमड़ी है, वही अंदर खून है, वही मांस है, वही हड्डी है, ये सत्य है। लेकिन इस सत्य से तो जीवन नहीं चलेगा ना, इससे तो कोई संबंध ही पैदा नहीं होगा। फिर संबंध रखने का और प्रेम करने का कोई मतलब ही नहीं है। सब अगर हम इसी दृष्टि से देखें, एटॉमिक दृष्टि, सब एटम्स के ही बने हुए हैं, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ही बने हुए हैं, तो हम क्यों किसी से प्रेम करें, क्यों किसी के प्रति सद्भाव रखें, क्यों किसी को मां माने? तो फिर मां नहीं मानते तो फिर भोगिया भी नहीं मानो, फिर तो कुछ भी नहीं मानो तो भी
अमान्य होकर के भी तुम योगी बनोगे, फिर कुछ भी नहीं मानो। लेकिन अच्छा नहीं मानना, बुरा ही मानना, ये गलत बात है, ये गड़बड़ है। तो कोई भी कल्चर व्यक्ति को जंगली बनाने के लिए नहीं होता। संस्कृति होती है व्यक्ति को संस्कृत करने के लिए। संस्कृत यानी कि व्यक्ति को सजाने के लिए, निखारने के लिए, पॉलिश करने के लिए, उसके व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, उभारने के लिए। संस्कृति होती है व्यक्तित्व विकास के लिए। और ये संस्कृति हमारे पास है, हम सबके भीतर है, सदा से है, स्वाभाविक रूप से है। अब उस मान्यता को मानना ये हमारी बुद्धिमत्ता है, ये हमारी विद्वत्ता है। और इस मान्यता को ना मान के दूसरी मान्यता को मानना ये गलत बात है। हम सभी कुछ ना कुछ तो मानते हैं ना। तो है पर सभी विश्वास करते हैं कि चीजें हैं, और ये जो है, ये कुछ तो है जो हमें दिख रहा है, जो हम जी रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो है। और इसके प्रति हमको क्या धारणा रखनी है, क्या मान्यता रखनी है, वो हमारी संस्कृति हमें बताती है, हमारी परंपरा हमें बताती है, हमारी गुरु परंपरा, हमारी वेद परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा हमें बताती है कि इस जगत के प्रति हमको क्या मान्यता रखनी है। कि ये पेड़ भी देवता हैं, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, प्राण शक्ति देते हैं, हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं। इनके प्रति भी कृतज्ञता रखो, पेड़ लगाओ, इनकी भी परिक्रमा करो, इन्हें भी जल अर्पित करो, बीज बो। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। बलि वैश्व देव यज्ञ करो। किसी की कहीं संस्कृति इतनी मैच्योर नहीं हो पाई तो वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाओ पियो और मौज करो, कल किसने देखा है, इस पर ही विश्वास करते हैं। ये उनकी मान्यता है, उनके कल्चर की। उसे संस्कृति तो नहीं कहेंगे, संस्कृति का तो एक अलग अर्थ होता है कि संस्कृत करना, व्यक्ति को सजाना, निखारना, उजाड़ना नहीं। कि हमारी संस्कृति कोई उजाड़ना नहीं सिखाती, कि ये धरती, ये कल्चर गलत है कि हम धरती को केवल भोग्या माने, कि धरती केवल हमारे भोग के लिए, हम जितना निकाल सकें इस धरती से आयरन, खनिज, सोना, चांदी, हीरा, प्लास्टिक, उतना निकाल लें और धरती को हम खोखला कर दें, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से जीना है। बाकियों के हमें क्या मतलब कि आने वाली पीढ़ी कैसे सांस ले पाएगी। वैज्ञानिकों ने, आप सब भी देखते हैं चैनल्स, टीवी, कि अगर इसी रफ्तार में पेड़ कटते गए तो 300 साल बाद इस धरती पर एक भी पेड़ नहीं बचेगा। अगर रफ्तार यही रही तो कहते हैं 300 साल तक, क्योंकि रफ्तार अब उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही, अब तो वो मल्टीप्लाई हो रही है। हर साल टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, हर साल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये आंकड़ा छूना कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो ये सोच करके भी हम क्यों नहीं कोई कदम उठाते हैं। कोई तो जरूर उठा रहा है, कई पेड़ भी लगा रहे हैं, और कुछ हम जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से जो कहते हैं कम से कम चीजों का इस्तेमाल करो, किसी चीज का दुरुपयोग मत करो, न किसी कागज का, न किसी पेन का, न प्लास्टिक का,
किसी चीज का भी दुरुपयोग मत करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दरिद्र रहें। अपनी इच्छाओं को कम करो। ये संदेश साथ साथ में देना है। ये संदेश पूरे भारत का है, ये हमारे वेदों का है कि अपरिग्रह, अनावश्यक चीजों से, भोग वासना से दूर रहना, आवश्यक वस्तुओं का ही पालन करना। ये नहीं कि बाजार में जो सब मिल रहा है वो सब मैं ही खा जाऊंगा, वो सब मेरे लिए ही है, वो क्यों, हमको नहीं चाहिए तो वो बिक ही क्यों रहा है, बिक रहा है तो हमें लाना ही पड़ेगा। ये कोई जबरदस्ती है क्या? कोई हमारे घर में आके कहता है क्या? कहते तो जरूर है, सेल्समैन बहुत सारे आते हैं कि खरीद लो खरीद लो, लेकिन बुद्धि हमारे ऊपर होनी चाहिए कि भाई नहीं खरीदना है, जाओ कहीं और ट्राई करो। ये थोड़ी कि बेचारे की जॉब चली जाएगी, खरीद ही लेते हैं, चलो ये भी भला है। भला क्या है? आदमी मरने से कोई हानि हो रही है? ये धरती मरने से हानि है कि आदमी मरने से हानि है? आदमी ने सारे पेड़ काट दिए तब हानि नहीं दिख रही। सारे पशु पक्षी मार दिए, समुद्र के अंदर भी घुस घुस करके मार दिए, जंगल जला दिए, जंगली पशु खत्म हो रहे हैं, तब कोई हानि नहीं हो रही। आदमी मर जाए तो हानि हो रही है, जबकि प्रकृति आदमी मारती है। सुनामी आती है तो उसमें आदमी मरते हैं, बाकी पशु पक्षी तो भाग जाते हैं, पहले ही सुनामी बता देती है कि मैं आ रही हूं, तुम चले जाओ यहां से। आदमियों को ही नहीं बताती है, उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है कि वो प्रकृति की फुसफुसाहट को सुन सकें। प्रकृति मां उनसे कहती है कि मैं रौद्र रूप धारण करने वाली हूं, मेरे बालकों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, तुम कितने त्रस्त हो इस इंसानियत की वासना से, इस वहशीपने से, तुम सब यहां से दूर चले जाओ। और वो सुनते हैं और मां की बात मान करके चले जाते हैं। बस वही बेचारे फंस जाते हैं जिनको पशु, जिनको मनुष्य बाड़ों में बंद करके रखता है, जंजीरों से बांध करके रखता है, वही मरते हैं बेचारे। और मनुष्य मरता है, वो नहीं सुन पाता है क्योंकि उसके कान तो कुछ और ही सुन रहे हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं, पॉप, जैज, हिप हॉप और बाजार की आवाजें सुन रहे हैं। वो ध्यान में तो बैठे नहीं है कि अपने आत्म की शांति में सारी वृत्तियों को शांत करके वो बैठे हो, तो भी उन्हें पता चल जाए। प्रकृति तो सबको देती है सूचना, लेकिन जो सजग, जागरूक और प्रकृति से प्रेम करते हैं वही जान पाते हैं। मनुष्य को भी सूचना मिलती है पर हम सुनते नहीं। अंधाधुंध भोग में, निद्रा में व्यक्ति मस्त है, तो फिर मरता कौन है? जो मरने लायक है वही मरता है। जो मरने लायक है वही मरता है। इसलिए ब्यूटी लाइज इन द सिंप्लिसिटी। ये देखिए कि कितना सिंपल होता है आकाश और हमें कितना सुंदर लगता है। कितना सिंपल होता है समुद्र, हमें कितना सुंदर लगता है। कितनी सुंदर होती है बर्फबारी, वर्षा की बूंदें, कितनी सुंदर है ये प्रकृति, और सब सिंपल है। और हम जितना सुंदर होने के लिए फैशन या लीपापोती में लगते हैं, दिखावे में लगते हैं, उतने ही हम ज्यादा कुरूप हो जाते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि हम उन्हीं को सुंदर मानेंगे। तो ट्रेंड से नहीं, अपने माइंड से चलें कि मेरा माइंड इन सब चीजों से नहीं फैमिलियर हो पा रहा है और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। भले ही इतने सारे सामान मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। मेरा काम इतने में चल रहा है, एक में, या मेरा काम उसके भी बिना चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलाऊंगा, ऐसे ही चलेगा।
प्रकृति का आशीर्वाद उसे मिलेगा, क्योंकि हम जितना भोगते हैं हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। निश्चित रूप से हम जितना भोगेंगे, जितना इकट्ठा करेंगे, हमारे पुण्य क्षीण होंगे, कम होंगे, और हमारे पुण्य क्षीण हो गए तो हमारे जीवन में सुख नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आनंद स्वास्थ्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब पुण्यों से ही तो आएगा। और हमारे जीवन में पाप बढ़ेंगे। और पुण्य बढ़ेंगे कैसे? जब हम सेवा करते हैं, जब हम चीजों को बांटते हैं, दूसरों को कम से कम ज्ञान देते हैं, और जिसको जरूरत है उसको सामान देते हैं। तो कम से कम में, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो पूरा स्वदेशी का एक आंदोलन खड़ा कर रखा है, लेकिन अपने लिए कोई क्रीम नहीं, कोई जेल नहीं, कोई लोशन नहीं, कोई पूरा परिधान सेक्टर खड़ा है, लेकिन वही वस्त्र 2 जोड़ी अपने पास, नीचे सोना, बिना एसी कूलर फैन के, प्राकृतिक हवा में। ये हमें सीखने को मिलता है कि जैसे भगवान ने इतना ऐश्वर्य, इस धरती, पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड हमें दे रखा है, स्वयं ले रखा है, लेकिन अलिप्त रहता है, अलिप्त। जब मन आए प्रलय, इसी अलिप्तता निर्लिप्तता के साथ हम स्वाधीन होते हैं कि यह शरीर संसार का है, मैं ईश्वर का हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये मान्यता हमें मुक्ति दिलाती है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।